हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शहर में जितने भी चेक नाके हर जगह पता किया, ना ही एसीपी सर का पता लगा और ना ही दया सर का। एसीपी का तो पता नहीं लगा, लेकिन दया का पता लग गया। पता चल गया कहाँ है वो? जी, उन्हें कुछ गुंडे उठाकर कहीं कैद करके रखे हुए हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। ये डॉक्टर प्रमोद, गुंडे ने जबरदस्ती उठा करके ले गए थे। एक्चुअली दया की पीठ में गोली लगी थी जो गुंडों ने इनसे निकलवाई थी। क्या? दया सर को गोली लगी थी? अभी दया कैसा है? खतरे से बाहर है? कुछ कह नहीं सकते। मैंने गोली तो निकाल ली है, पर वहां का माहौल जिस तरह का है, किसी भी मरीज के लिए वो ठीक नहीं है। आपको कुछ तो याद होगा डॉक्टर साहब, कहाँ है उन गुंडों का अड्डा? उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी तो मैं कुछ देख नहीं सका। वहां जाने के बाद तो पट्टी खोली होगी ना? वहां पे देखा होगा उनको? उनके चेहरे याद हैं आपको? जी, चेहरा देखा हुआ है। वेरी गुड। पंकज, इसके जाट को बुलाओ जल्दी से। अभिजीत, वो मैं तुमसे आए। सर, आप यहाँ पे? हाँ, मैं यहाँ पर। अच्छा तारिका, पेट पर जो ब्लड लगा था उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई? हाँ हाँ। तो वही बताने आई होगी ना तुम अभिजीत सर को, या फिर तुमने पहले ही बता दिया होगा? अपने बॉस को, डॉक्टर सालुके को बताना कतई जरूरी नहीं समझा? नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलो कोई बात नहीं। क्या है उस डीएनए रिपोर्ट में? वो ब्लड सैंपल किसका है तारिका? दया का। दया का। अच्छा, वो पेंट जिस पर ये ब्लड था, वो पेंट किसकी है? ये कैसे हो सकता है? दया का खून मेरी पैंट में? अभिजीत की। अब इतने दूर आए हैं तो ऐसे ही टाइम बेकार थोड़ी जाने दूंगी मैं। वाह बीवी जी वाह, इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। केतन, बहुत प्यास लगी है, नारियल पानी पीते हैं, चलो ना। केतन, अरे नहीं क्यों? छोड़ो। चलो ना प्लीज। केतन, बाकी शॉपिंग ना किसी और दिन करते हैं, चलो घर चलते हैं। नहीं मुझे अभी शॉपिंग किसी और दिन क्यों? समझो ना यार, मेरा पेट खराब है, प्लीज नहीं अभी समझा करो। मैं कह रही हूँ ना अरे घर अभी। चलते हैं, प्लीज मानो बात को। चलो। केतन, कहाँ थे तुम केतन? कौन है ये? मुझे क्या पता, मैं इन्हें नहीं जानता। तुम मुझे नहीं जानते? अपनी सिमी को नहीं जानते केतन? देखिए बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये केतन नहीं है, ये मेरे पति जय है। मुझे अपने पति को पहचानने में कोई गलतफहमी नहीं हुई। ये मेरे केतन हैं। शायद आपके पति की शक्ल मेरे से मिलती होगी। मेरा नाम तो जय है, जय धनकिशोर। ये देखिए मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। तुम पुलिस वालों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस झूठे बनाना बहुत आसान है, मैं सब जानती हूँ। पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पुलिस? बहन जी, ये पुलिस में नहीं है, ये तो मार्केटिंग मैनेजर है। ये मार्केटिंग मैनेजर नहीं, मेरे पति हैं, एक पुलिस ऑफिसर। 6 साल पहले केस की ड्यूटी के लिए गए थे और आज तक वापस नहीं लौटे। 6 साल पहले? हाँ। आपकी शादी कब हुई? 5 साल पहले। तुम मुझ पे शक कर रही हो, और वो भी इस अजनबी औरत के कहने पे। चलो। केतन रुको, केतन! अभिजीत की पैंट पर दया का खून। 3 बार टेस्ट करवाया गया, लेकिन नतीजा वही। और इसीलिए तुमने वो पैंट चुपचाप तारिका को दे दी, क्योंकि तुम्हें मालूम था कि उस पैंट पर दया का खून लगा हुआ है। अगर मुझे पता होता कि मेरी पैंट पे दया का खून है तो मैं उसे टेस्ट करने के लिए देता ही क्यों? आप लोगों को ये तो नहीं लग रहा है कि दया की हालत का जिम्मेदार मैं हूं? चलो ठीक है, मान लिया। अगर तुम जिम्मेदार नहीं हो तो चोरी छुपे वो पेंट तारिका को देने का क्या मतलब? वो पेंट तुम डायरेक्ट मुझे भी दे सकते थे। दे सकता था सर,
लेकिन आपकी आंखों पे मेरी खिलाफत का चश्मा चढ़ा रहता है। मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं आप, इसलिए आपको वो पैंट नहीं दी थी मैंने। और इसीलिए सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत, आपने ये भी नहीं बताया कि जिस वक्त दया जख्मी हुआ आप खुद वहां पर मौजूद थे। बता देता, अगर मुझे याद होता तो। मुझे अब भी याद नहीं है कि उस रात क्या हुआ था। वो ऐसी आपको याद ही नहीं है कि उस रात क्या हुआ था? सालुंके साहब, हम लोग अभिजीत सर और दया सर की दोस्ती की कस्में खाते हैं और आप उन पे इतने गंदे इल्जाम लगा रहे हैं। हाँ सर, अभिजीत सर अपनी जान दे देंगे लेकिन दया सर पे खरोच नहीं आने देंगे। ओ, चलो ठीक है, मान लेता हूं। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। आई एम सॉरी। मैं मान लेता हूं कि दया आज जिस हालत में है उसका जिम्मेदार अभिजीत नहीं है, लेकिन मैं ये बात मानने को कतई तैयार नहीं हूं कि जब दया घायल हुआ अभिजीत वहां था तो भी उसे कुछ याद नहीं। कोई तो ऐसी बात होगी जो अभिजीत के दिमाग में घुस गई होगी, कुछ तो। इट्स इम्पॉसिबल, कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर साहब, मेरी दुखती हुई नस पे नमक मत छिड़किए। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरी याददाश्त। जानता हूं अभिजीत, याद दिलाने की कोशिश मत करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि जब सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत मुसीबत में होते हैं उनके पास अपने बचाव के लिए बहुत शानदार हथियार होता है, उनकी याददाश्त। प्लीज सालुंके सर, आप अभिजीत की इंटेग्रिटी पे होल्ड ऑन डॉक्टर तारिका, इंटीग्रिटी का पाठ आप मुझे मत पढ़ाइए। आपने सीआईडी का सबसे बड़ा नियम तोड़ा है, हम लोगों से इतना इंपॉर्टेंट सुराग छुपाने का। अंडरस्टैंड दैट? इंटीग्रिटी। सर, उस रात की कोई ऐसी बात जो आपको याद हो? कुछ भी? मैं तेजा के पीछे भाग रहा था, वो भाग के गाड़ी में बैठ गया और फिर किसी ने उसे गोली मार दी और गाड़ी से बाहर फेंक दिया। जब मैं भाग के तेजा की लाश के पास पहुंचा तो किसी ने मेरे गर्दन के पीछे कुछ सुई जैसी फिर मैं बेहोश हो गया और दूसरे दिन जब आंख खुली तो मैंने पाया कि मैं एक सड़क के ऊपर गिरा पड़ा हूं। इस बीच क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ याद। ठीक है, कोई बात नहीं। उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ था ये पता चल जाएगा इस गोली के जरिए। ये वो गोली है जो दया की पीठ में से निकाली थी डॉक्टर प्रमोद ने, और इस गोली की बैलिस्टिक रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि दरअसल ये गोली किसकी गन से चली है। तारिका, कम विद मी। डॉक्टर प्रमोद, एक मिनट। आपको स्केच बनवाने हैं और मुझे आपसे कुछ सवालों का जवाब चाहिए। जी, पूछिए। डॉक्टर साहब, आपको उन गुंडों ने कहां से किडनैप किया था? प्रताप नगर से। और फिर आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी थी? जी, और उसके बाद गाड़ी में बिठाकर उनके अड्डे तक लेकर गए। अड्डे तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगा होगा, कुछ याद है आपको? 40-45 मिनट। 40-45 मिनट। कितने बजे की बात है ये? रात के तकरीबन 10:30 बजे की। 10:30 बजे रात? उस वक्त तो प्रताप नगर में ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है, सड़कें खाली रहती है। शहर का मैप लेकर आओ और उन सभी जगहों की लिस्ट बनाओ जहां पे प्रताप नगर से 45 मिनट में पहुंचा जा सकता है। श्रेया, क्या बात है? शहर का मैप लेकर आओ जल्दी। सॉरी सर, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। एक्सक्यूज मी। I can't believe this, Maya.
तुम्हें अपने पति की बात पे विश्वास नहीं है, लेकिन उस अनजान औरत की बात पे पूरा भरोसा है। एक औरत दूसरी औरत की आंखों में झांककर देख सकती है कि वो सच कह रही है झूठ, और उसकी आंखों में सच्चाई नहीं, उसके आंसू झूठे नहीं थे। माया, उसने 2-4 आंसू क्या बहा दी, वो सच्ची हो गई, और मुझे रोना नहीं आता तो मैं झूठा हूँ। सच बताओ, बताओ सच की कितने बीवी है तुम्हारी, और बताओ मुझे जय। अरे मुझसे एक तो समझ नहीं रही, मैं और रख के क्या करूँगा? वो तो आज मेरा नसीब अच्छा था कि मार्केट में तुम्हारी पोल खुल गई, वरना जिंदगी भर मैं यही सोचती रहती कि तुम मुझसे प्यार करते हो। हाँ माया, ये बात सच है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। माया, तुम बताते क्यों नहीं हो सच अपने बारे में, अपने अतीत के बारे में कुछ बताते क्यों नहीं हो मुझे? माया, सब कुछ तो तुम्हें पता है कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, तो तुम्हारे अलावा है कौन मेरा? और तुम्हारा काम पुलिस में हो या मार्केटिंग मैनेजर हो? मार्केटिंग? माया, सब झूठ। मुझे तुम्हारे ऑफिस जाना है, बस आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारे ऑफिस जाना है। ठीक है ठीक है, ऑफिस जाना है, मैं तुम्हें अगले हफ्ते अपने ऑफिस लेके चलूंगा। खुश? क्यों अगले हफ्ते क्यों? हाँ तो कल क्यों नहीं? बल्कि मैं कहती हूँ कल नहीं, मुझे आज अभी इसी वक्त तुम्हारे ऑफिस जाना है। शक्की भी एक हाथ होती है यार। ठीक है मैं I'm sorry मैं तुम्हें ऑफिस लेके चलूंगा। झूठ बोलने की भी हद होती है जय। उस केतन, अब जब तक मुझे सच्चाई नहीं बताओगे तब तक मुझसे बात करने मत आना तुम। माया, लिसन टू मी माया, सुनो माया, 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 ओपन द डोर माया। आप? केतन, मिशन का काम रोक दो और इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। नहीं सर, मैं इस मिशन को अपनी जिंदगी के 6 साल दे चुका हूँ। सर प्लीज सर, आप भी इस मिशन को मत रोकिए। सर मैं इसे पूरा करने के बहुत करीब हूँ। तुम समझते क्यों नहीं हो केतन? तुम्हारी जान को कितना बड़ा खतरा है पता है तुम्हें? और फिर मैं अपने और ऑफिसर्स की जिंदगी को कुर्बान नहीं कर सकता। 4 बजे मुझे गुलमोहर बस स्टॉप पे मिलो, एंड दैट्स एन ऑर्डर, समझे? सर प्लीज सर, सर प्लीज। सर कुल मिला के 4 ऐसे इलाके हैं जो प्रताप नगर से 45 मिनट की दूरी पे है। ये है वीके रोड, जहाँ पे कॉल सेंटर्स और ऑफिसेज वगैरह हैं। ये तो वो जगह नहीं हो सकती। ये पश्चिम में श्याम नगर है सर, यहाँ पे ज्यादातर फ्लैट्स हैं। डॉक्टर साहब, आपको अच्छी तरीके से याद है जहाँ पे आपको ले गए थे वो जगह बंगलो या फ्लैट नहीं थी? जी, खंडर जैसी कोई जगह थी। अब बचता है साउथ और ईस्ट। ये साउथ में चित्रकूट नगर है और ईस्ट में विद्याधर नगर। चित्रकूट नगर में तो बहुत सारी दुकानें वगैरह हैं, और विद्याधर नगर यहाँ पे बहुत सारे स्टूडियोज हैं, फिल्म की शूटिंग होती रहती है। अरे श्रेया, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। श्रेया, चाहो तो तुम घर चली जाओ और आराम कर लो, तब तक हम लोग ये सब पता लगाते हैं। नहीं सर, जब तक दया सर और एसीपी सर का पता नहीं चल जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। ओके ठीक है, मतलब दया या तो विद्याधर नगर में है या फिर चित्रकूट नगर में है। डॉक्टर साहब, आपको जहां ले गए थे आसपास से कुछ आवाजें आ रही थी, आपने कुछ सुना था वहां पे? हाँ, एक गाना था जो बार बार सुनाई दे रहा था। ये कहिए कि हर आधे घंटे के बाद वही गाना बज रहा था। इसका मतलब आसपास कहीं फिल्म की शूटिंग चल रही थी, मतलब विद्याधर नगर। विद्याधर नगर, करेक्ट। फिल्म स्टूडियोज वहीं पे है। ये पता लगाओ कि विद्याधर नगर में वो कौन सा स्टूडियो है जहां पे इस गाने की शूटिंग हो रही थी। बेटा, उठ जा। सुबह हो गई, स्कूल जाने का टाइम हो गया। अच्छे बच्चे नहीं सोते, उठ जा। कौन हो तुम लोग? सीआईडी के दुश्मन और मुजरिमों के दोस्त। देखो कैसे तड़प रहा है, पिंजरे में बंद शेर की तरह। एक बार जंजीरें खोल दे, फिर देख तुम लोग का क्या हाल करता हूं। ना, हमें मरना है क्या शेर से पंगा लेके? अरे हम तो बस इतना बताने आए थे कि तुम्हारे साथ साथ अब तुम्हारी पूरी सीआईडी टीम का सर्वनाश होने वाला है। सर्वनाश। चुप,
बहुत देखे तुम जैसे सीआईडी का सर्वनाश करने वाले। आज वो लोग कहाँ हैं किसी को पता नहीं। तुम हमें इतना मूर्ख और कमजोर मत समझो, क्योंकि हमारा बॉस इतना चालाक है कि सीआईडी के पूर्वज भी उस तक पहुंच नहीं पाएंगे। एक बात सुन, अपने बॉस से कह दे कि उल्टी गिनती अब शुरू कर दे। वो नहीं बचेगा वो। क्या बात है यार, तुम सीआईडी वालों की यही अदा हमें बहुत पसंद है। मौत के मुंह में बैठ के भी डायलॉग मारना नहीं छोड़ते। दया, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अलविदा। ये चाय और प्यार व्यार गाने की शूटिंग इसी स्टूडियो में चल रही थी ना? हाँ सर, यही है वो विराज स्टूडियो। दया को यहीं कहीं रखा गया होगा। इतना सारा खून? मतलब सर, दया सर यहीं पे थे? ये जंजीरें, इन जंजीरों से बांध के रखा गया था मेरे दोस्त को। एक बार ये भेड़िए मिल जाएं। सर, ये चाय का ग्लास मिला है। चाय अभी तक गर्म है सर। चाय गर्म है, इसका मतलब वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ हुआ है। हटिए प्लीज, साइड दीजिए प्लीज, हम लोग सीआईडी से। सो देखिए ना, किसी ने ऋतु का कत्ल कर दिया। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं सर, हम सब लोग तो शूटिंग में लगे हुए थे, तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी और यहाँ आकर देखा तो ऋतु की लाश। कितनी देर पहले चली गोली? सर यही कोई आधे घंटे पहले सर। सर हमने लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया सर। ठीक है, आप लोग थोड़ा पीछे चले जाइए, पीछे जाइए थोड़ा। एग्जिट ढूंढे माथे पे। गोली लगी होगी तो 2-3 सेकंड में बेचारी मर गई होगी। गोली लगी और आर पार। जरा चेक करो आसपास, देखो गोली इस डायरेक्शन में कहीं मिलती है क्या? ये बेचारी यहाँ ऐसे बैठी थी, पीछे से किसी ने गोली मारी और ऐसे गिरी, और ये जख्म। ये क्या चक्कर है? विग पहनी हुई थी इसने। सर, हाँ पूरी, गोली मिल गई। राइफल की गोली लगती है, रख लो इसे। ये विग पहनती थी क्या? जी नहीं सर, वो एक्चुअली मेरी हेयर ड्रेसर थी और मेरे विग्स वगैरह सब कुछ वही संभालती थी। जो विग उसने पहना है ना, वो मेरे नेक्स्ट सीन में यूज होने वाला था। ऋतु ने आपकी विग पहनी हुई थी? जी सर। दुष्यंत समझे, जब ऋतु को गोली मारी गई
तो खूनी ने उसका चेहरा नहीं देखा, गोली पीछे से मारी गई है। और जब रितु को गोली लगी तब उसने इनका विग पहन रखा था। मतलब गोली पे रितु का नहीं, आपका नाम लिखा था। क्या? जी हाँ, आपकी जान खतरे में है। ये देखो, 0.338 कैलिबर की गोली है ये, जिससे रितु को मारा गया है, जो सिर्फ स्नाइपर राइफल से चलाई जा सकती है। तो सालुंके साहब, ये इसके सिर पे 2 लाल निशान क्या हैं? ये लाल निशान एंट्री और एग्जिट वुंड है। रितु की खोपड़ी में गोली यहां से घुसी और यहां से बाहर निकली। ये एग्जिट वुंड एंट्री वुंड से आधा इंच करीब नीचे है, मतलब गोली ऊपर से नीचे की तरफ आई है। जी हाँ, गोली रितु की खोपड़ी में यहां से घुसी और यहां से बाहर निकलकर सीधे वैनिटी वैन के फुटबोर्ड पे जाके अटक गई। और हमारे कैलकुलेशंस के हिसाब से गोली चली है यहां से, ऐसे। गोली लगभग 2-3 मंजिल की ऊंचाई से चलाई गई है। काफी कुछ पता लगा लिया सर आपने। हाँ, रितु के केस में तो मैंने काफी कुछ पता लगा लिया है। काश मैं ये भी पता लगा पाता कि दया और हमारे बाकी अंडरकवर ऑफिसर्स के साथ क्या हुआ था, मगर अफसोस, जो व्यक्ति ये बात बता सकता है वो बताना ही नहीं चाहता है। क्या मतलब है आपका बताना नहीं चाहता? याद होगा तो बताऊंगा ना। आपको तो बस बहाना चाहिए मेरे पीछे पड़े रहने का। नहीं अभिजीत, सालुंके कभी किसी पर बेवजह इल्जाम नहीं लगाया करता है। डॉक्टर साहब प्लीज। आप क्या प्लीज? प्लीज सर, सालुंके साहब प्लीज, क्या आप फिलहाल हम सिर्फ रितु के केस के बारे में बात कर सकते हैं? रितु के केस में मुझे जितना बताना था मैंने बता दिया है। बस अब मुझे इंतजार है किसी ऐसे सुराग का जिससे ये पता लगाया जा सके कि दया के साथ क्या हुआ था। That's it. देखा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि शार्प शूटर। साहब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, पिछले 1 हफ्ते से यहाँ कोई शूटिंग नहीं हुई, तो यहाँ किसी का आने का सवाल ही नहीं उठता। मतलब पिछले 1 हफ्ते से तुम्हारे अलावा स्टूडियो में कोई नहीं आया? जी नहीं साहब। मतलब गोली तुमने चलाई? मैं गोली कैसे चला सकता हूँ? मुझे तो दिवाली के पटाखों से भी डर लगता है। तो फिर ठीक से सोच के बताओ, कोई ना कोई तो गया था दूसरे माले में। हाँ साहब, एक प्लम्बर आया था वो पाइप ठीक करने के लिए। दूसरे माले पे? जी हाँ। चलो जरा ऊपर। चलिए। किस तरफ? ये साइड। यहां से रितु वहां पे थी और शार्प शूटर ने गोली शायद यहां से चलाई होगी। सलवानिया पर गोली ही चलाई गई है। गिरा उस गोली का शेल। तुम? साहब इसमें मेरा कोई दोस्त नहीं है साहब। साहब प्लीज मेरी शिकायत मत करना साहब, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी साहब, प्लीज। फिक्र मत करो। अच्छा ये बताओ कि उस प्लम्बर का चेहरा देखा था तुमने? स्केच बनवा सकते हो? साहब वो क्या है ना कि मुझे बिना चश्मा के ठीक से दिखाई नहीं देता, और वो जिस वक्त आया उस समय मेरा चश्मा कहीं खो गया था और मैं इसी चश्मे को ही ढूंढ रहा था। इस लावण्य का कोई ना कोई दुश्मन तो जरूर है, वरना कोई उसे मारने की कोशिश क्यों करता? इस लावण्य की कुंडली निकाली है सर। इसकी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं थी। हाँ सर, उसकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी,
तो ऐसा भी नहीं था कि किसी दूसरी हीरोइन ने ईर्ष्या से या जलन से उसे मरवाने की कोशिश की हो। लावण्या ज्यादा अमीर भी नहीं थी तो पैसों के लिए भी हमला होगा ऐसा लगता नहीं है। सर हो सकता है वाकई में ये गोली ऋतु के लिए चली हो, लावण्या के लिए नहीं। ऋतु के बारे में तुम लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकाली है ना? हाँ सर, ऋतु की भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो हमारी निगाह से छुपी हुई है। लावण्या के बारे में जितने भी आर्टिकल्स वगैरह है ना, इनमें कोई ना कोई ऐसी बात हमें मिलेगी जो उस जानलेवा हमले से जुड़ी हुई है। सर ये 3 दिन पुराना पेपर है। इसमें न्यूज है कि लावण्या का सामान चोरी हुआ था ब्लू ईव रिजॉर्ट से। लावण्या के सामान की चोरी ब्लू ईव रिसॉर्ट? यही रूम है सर। इसी कमरे से आपके सामान की चोरी हुई थी? जी हाँ सर, पर कुछ खास सामान नहीं था। यही कुछ 1,500-2 हज़ार रुपए और नकली ज्वेलरी। और पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला यहाँ से? नहीं सर। पर चोर अंदर आया कहाँ से होगा? खिड़की से, एसी डक्ट से या फिर? सर दरवाजे से आया था। पुलिस के मुताबिक उसने चाबी का इस्तेमाल किया था अंदर आने के लिए। और ये कमरे की चाबी किस किस के पास थी? एक मेरे पास और एक इन लोगों के पास। तो मतलब होटल के किसी अंदर वाले का भी काम हो सकता है ये? मैडम आप कैसी बातें कर रही है? 15 साल पुराना होटल है हमारा। हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से इसकी गुडविल बनाई है, और हमारे होटल का कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता। या तो ये काम किसी होटल वाले ने किया है, या फिर किसी बाहर वाले ने चाबी चुरा कर उसकी डुप्लीकेट चाबी बनवा ली है। और इन दोनों ही सिचुएशंस में आपका होटल जिम्मेदार है, समझे आप? रहने भी दीजिए ना सर, कहाँ इन छोटे मोटे सामान के लिए आप इन लोगों को परेशान कर रहे हो? लावण्या जी, हम ये पूरी कार्रवाई आपके सामान के लिए नहीं बल्कि उस आदमी को पकड़ने के लिए कर रहे हैं जिससे आपकी जान को खतरा है। क्योंकि हमें लगता है इस चोरी का संबंध आपके ऊपर हुए जानलेवा हमले से हो सकता है। इसलिए जरा ठीक से याद करके बताइए, और कोई खास सामान या कोई कीमती चीज जो चोरी हुई थी? हाँ, मेरा तो नहीं, मगर मेरी हेयर ड्रेसर ऋतु का सामान चोरी हुआ था। और उसके बाद वो अचानक से उसका मूड खराब हो गया और वो बहुत रो रही थी। ऐसा क्या सामान चोरी हो गया उसका? एक अजीब सा शोपीस था। शोपीस? हाँ, मुझे भी हैरानी हो रही थी कि एक शोपीस के लिए वो इतने आंसू बहा रही है। और मैंने उसे कहा भी कि मैं एक नया शोपीस ला दूंगी उसके लिए, पर शायद वो शोपीस उसके लिए कीमती था। बहुत महंगा शोपीस था क्या? नहीं नहीं, चपोलिया बाजार में जो चाइनीज सामान की दुकान है ना, वहीं से लिया था। होगा कुछ 700-800 रुपए का। ट्रिपोलिया बाजार में चाइनीज सामान की दुकान? सीआईडी। सीआईडी? एक खून के सिलसिले में आपसे पूछताछ कर रही हूँ। खून? किसका खून हो गया है? ये ऋतु हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हेयर ड्रेसर का काम करती हैं। कुछ याद आया? मैंने तो इसे नहीं देखा कभी। शनिवार को ये आपकी दुकान पे आई थी। इन्होंने एक मूर्ति खरीदी थी। इस जैसी मूर्ति थी। शनिवार को तो मैं छुट्टी पे था। हाँ, सुशांत दुकान संभाल रहा था। क्यों सुशांत, तुमने देखा था इन्हें? हो सकता है यो, शनिवार का दिन बहुत बिजी दिन होता है ना, बहुत से लोग आते हैं। कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा, जरा वो मूर्ति दिखाना। वो वाली भी। ऐसे और कितने पीसेस हैं आपकी दुकान पे? यही कोई 15-20 पीस होंगे। क्यों सुशांत? जी।
ये इन 2 बॉक्सेस पे ये क्रॉस के निशान क्यों लगे? अरे वो तो डिफेक्टिव पीस है, इन्हें फैक्ट्री वापस भेजना है, किसी काम के नहीं आपके। वो अभी पता चल जाएगा। दिखाओ इधर, दिखाओ। तो ये सब ड्रग्स का चक्कर है? रितु को भी ऐसे ही शोपीस बेचा था? सुशांत, तुम मेरी दुकान में ड्रग्स का कारोबार कर रहे थे? बंद करो अपना ये नाटक। चलो अरेस्ट कर लो इन्हें। आइए सर, आपको गलतफहमी हुई है। मैंने कुछ नहीं आइए, किया। चलिए मेरे साथ, आइए आइए, हमें दूर करते हैं। सर, आपको गलतफहमी हुई है। सुशांत, किसने किया ये? बोलो सुशांत, जवाब दो। हाँ बोलो, बोलो सुशांत, किसने किया ये? सुशांत, He is dead. सर, इतना तो तय है, रितु की मौत का संबंध इस ड्रग्स की तस्करी से है। हाँ पूर्वी, मगर इस ड्रग्स के रैकेट के पीछे है कौन? क्या हुआ सर, इतना अर्जेंट बुला लिया? जय, तुम्हारी जान को खतरा है। तुम सब लोगों के बारे में किसी को पता चल गया है और वो एक एक करके मारे जा रहा है। ये कैसे हो सकता है सर? आखिर ये खबर खोली किसने? वही तो समझ में नहीं आ रहा है, वही तो पता लगाना है। तुम एक काम करो, इसमें भोपाल की टिकट है और 10,000 रुपये है। जल्दी से निकल लो यहां से, जाओ निकल लो जल्दी। जय, जय क्या हुआ? जय,
जय माय गॉड, मेरा एक और अंडरकवर कॉप मर गया, एक और सीआईडी ऑफिसर मर गया और मैं उसे बचा नहीं पाया। सर का फोन क्यों नहीं लग रहा है? श्रेया, दया सर भी वापस आ जाएंगे जैसे अभिजीत सर वापस आ गए। सर कैसे वापस आ जाएंगे? हमें ये भी नहीं मालूम कि दया सर कहाँ है। सर ना दया सर का पता लग रहा है ना ही एसीपी सर का। श्रेया, वो लोग सीआईडी ऑफिसर्स हैं, हजारों बार ऐसे तूफान से गुजर चुके हैं। जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे वो लोग। सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने खून देखा था ना, कितना सारा खून पड़ा हुआ था वहां पे। और वो गोली जो दया सर की बॉडी से निकली हुई थी। हाँ श्रेया, मैंने सब कुछ देखा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सीआईडी ऑफिसर्स नहीं मरते। सर सर आपको ठीक तो है ना सर? सर कल से आपका फोन नहीं लग रहा था। हाँ, मैं किसी जरूरी काम में उलझ गया था। कोई टॉप सीक्रेट काम था जो किसी को भी बता नहीं सकता था, तुम लोगों को भी नहीं। सर वो क्या? सर दया सर का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। दया सर का कुछ पता नहीं है मतलब? सर दया सर गायब है। तो गया कहाँ वो? पता नहीं सर, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। और सर उन्हें गोली भी लगी है। दया को गोली लगी है? एक मिनट, ये सब तुम लोगों को कैसे पता? सर अब सालुंके साहब बता रहे थे कि दया सर की बॉडी से एक डॉक्टर ने गोली निकाली और चुपके से लाके उनको दी। दया की बॉडी में से गोली निकालकर उसने सालुंके को भेज दी गोली। अभिजीत कहाँ है? सर अभिजीत सर भी गायब थे, अभी 3 घंटे पहले वापस आए। और तो और सर, अभिजीत सर की पैंट पे दया सर का खून लगा हुआ था। अभिजीत गायब था, 3 घंटे पहले वापस आया और उसके पैंट के ऊपर दया का खून। और उन्हें कुछ याद नहीं है सर। और उन्हें कुछ याद नहीं। फिर वही बात। ये अभिजीत जब भी कभी मुसीबत में पड़ता है, इसकी याददाश्त चली जाती है। ये हो क्या रहा है सीआईडी में? हमारे 3 अंडरकवर ऑफिसर्स मारे गए, उनके बारे में मेरे अलावा और किसी को भी कुछ भी पता नहीं था, फिर भी उनके नाम भी पता चल गए बाहर। कैसे? सर अगर ये बात सिर्फ आपको पता थी तो फिर? वही तो मैं कह रहा हूं सचिन, वही समझ में नहीं आ रहा है। ये सब हुआ कैसे हो रहा है ये? इसका एक ही मतलब है सचिन, हमारे बीच में कोई तो है जो हमसे गद्दारी कर रहा है। कोई गद्दार है। और सर एक बात और, एक हेयर ड्रेसर का खून हो गया सर। हेयर ड्रेसर? हाँ सर, शूटिंग के दौरान उसका खून हुआ। सर लगता है ये खून ड्रग्स की वजह से हुआ है। और सर छानबीन के दौरान एक आदमी तक पहुंचे भी, लेकिन बाद में वो भी मारा गया। और सर उसकी जेब से हमें ये कागज मिला है सर, इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। 185637245 18356722345। सच में कोई सेल फोन नंबर या फिर टेलीफोन नंबर्स भी नहीं हो सकते। ये नंबर्स कुछ और ही है। क्या नंबर्स हो सकते हैं ये? आसान। अरे ये लोग तो तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारा ऑफिसर तो तुम्हें ढूंढ के परेशान हो रहे थे। मैं कहाँ गया था उनको पता है। अब तू बता, ऐसी कौन सी बात है जो तू मुझे फोन पर नहीं बता सकता था? तदीमन ये बात हम दोनों अकेले में नहीं कर सकते। क्यों? ऐसी क्या बात है जो तू इन सबके सामने नहीं बता सकता? कर सकते हैं, लेकिन डरता हूं कि जिस आदमी को ये लोग अपना हीरो समझते हैं, जिसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, सपने देखते हैं, कहीं वो खुद आज इन लोगों की नजरों में गिर न जाए। घुमा फिरा के बात करना बंद कर सालुंके, और साफ साफ बता, और सबके सामने बता। ठीक है, साफ साफ बोलता हूं और इन सब के सामने बोलता हूं, लेकिन
जो मैं बताऊंगा उसे सुन करके ये मत सोचना कि मैं किसी से बदला ले रहा हूं या किसी के साथ दुश्मनी निकाल रहा हूं। क्राइम स्पॉट की बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गई है। क्या लिखा है रिपोर्ट में? पहली गोली चली कल्लू पर, अभिजीत की गन से। हमारे अंडरकवर कॉप पर? जी हाँ, और इतना ही नहीं, दूसरी गोली लगी भीखू को, दया की गन से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभिजीत और दया सर भीकू और कल्लू को इस तरह से कुर्सी पे बांध के गोली नहीं चला सकते सर। रेडे, बैलिस्टिक रिपोर्ट कभी झूठ नहीं बोलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जिसकी वजह से मैं इन लोगों को बाहर जाने के लिए कह रहा था। अभिजीत का फोन है। अभिजीत कहां हो तुम? अभी इसी वक्त फोरेंसिक लैब में चले आओ। फॉरेंसिक लैब? क्यों सर, क्या हुआ? अभिजीत, तुमने गोली चलाई कल्लू पर। कालू को गोली मैंने? सर मैं एक बेसहारा पर गोली क्यों चलाऊंगा? अभिजीत, तुम अभी इसी वक्त फोरेंसिक लैब चले आओ, एंड दैट्स एन ऑर्डर। सर ये बात सुन के जितना धक्का आपको लगा है उतना मुझे भी लगा है। जब तक मैं ये पता नहीं कर लेता कि उस रात क्या हुआ था, मैं नहीं आऊंगा सर। तो क्या तुम मेरे खिलाफ जाओगे? सर मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा हूं सर। सर वही कर रहा हूं जो आपने हमेशा सिखाया है, सीआईडी की ड्यूटी सर। अभिजीत, मना कर दिया? आपके ऑनेस्ट, ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट ऑफिसर ने आपका ऑर्डर मानने से मना कर दिया एसीपी साहब। मैं जानता था प्रद्युमन, ये अभिजीत एक न एक दिन पूरी सीआईडी टीम के लिए वो मछली साबित होगा जो पूरे के पूरे तालाब को गंदा कर देती। इस अभिजीत की वजह से पूरी की पूरी सीआईडी टीम बदनाम हो रही है। कलंक है ये अभिजीत, सीआईडी टीम पर एक बहुत बड़ा धब्बा है, कलंक। बस कीजिए सर, बस कीजिए। कितना भला बुरा बोलेंगे आप? मैं बस कर दूं? मैं तो बस कर दूंगा तारिका, लेकिन ये रिपोर्ट, इसका क्या करोगी? ये बस नहीं करेगी तारिका, ये बस नहीं करेगी बॉस। जानते हो इस रिपोर्ट में क्या है? क्या है उस रिपोर्ट में? दया पर गोली किसने चलाई? किसने मारी साळुंखे? किसने मारी गोली? प्रद्युमन, दया पर गोली तुम्हारे ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट ऑफिसर अभिजीत ने चलाई है। क्या? दया अभिजीत की गोली का शिकार हुआ है प्रद्युमन। अभिजीत ने गोली चलाई है दया पर। अभिजीत ने? हाँ, अभिजीत ने दया को गोली मारी। उस कोर्ट की वजह से ये केस और भी ज्यादा उलझ गया था। अगर एसीपी सर उस कोर्ट से सफाले जेट्टी का पता नहीं करते तो हमें इस डील के बारे में कभी पता नहीं चलता, कभी भी। हाँ सालुखे सर। ओ, मतलब आप कह रहे हैं सर कि शार्प शूटर ने जिस क्राइम सीन से रितु पर गोली चलाई थी, वहां पर मिले उंगलियों के निशान उस क्राइम सीन से मैच करते हैं जहां हमें भीकू और कल्लू की लाश मिली थी। ओके सर, थैंक यू। इसका मतलब रितु का मर्डर केस और उन दोनों अंडरकवर एजेंट्स का मर्डर केस, कहीं ये दोनों एक दूसरे से जुड़े तो नहीं है? ये तो दया सर के मिलने के बाद ही पता चलेगा, और दया सर का पता ये ड्रग डीलर्स ही बताएंगे।
तुम लोगों ने मुझे पकड़कर अच्छा नहीं किया। तुम लोग जानते नहीं हो कि मेरा बॉस कौन है। और शायद तू नहीं जानता कि हमारा बॉस कौन है। एसीपी प्रद्युमन, जिसका नाम सुनते ही तेरे जैसे मच्छर सूखे पत्ते की तरह फड़फड़ाने लगते हैं। अब बोल, इतने ड्रग्स तू हमारे देश में कहां से ला रहा है? ड्रग्स? तुम्हें लगता है इन बॉक्सेस में ड्रग्स है? तुम सीआईडी वाले कुछ भी सोचते हो। तोहफा है तुम्हारे लिए। जाओ। इन पेटियों में ड्रग्स नहीं है, सारी पेटियां हथियारों से भरी हुई हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। इस देश में और पटाखे आने वाले हैं। हर रात दिवाली होगी और हर दिन खून की होली। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? जब जब तेरे जैसे लंगूर इस देश पे आंख उठाएंगे ना, तब तब तुम जैसे लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी। अब चल जेल और अपनी मौत का इंतजार कर। चल। मौत तो दया का इंतजार कर रही है। कुछ ही पलों का मेहमान है वो। मरने वाला है। क्या कहा तूने? क्या? कहाँ है दया सर? बोल कहाँ है दया सर? दया कहाँ है इसका जवाब तो मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा। रुक! मुगल! मुगल! रुक! मुगल! इसने तो जहर का कैप्सूल खा लिया है। असर तक पहुंचने का आखिरी रास्ता भी खत्म हो गया। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं। हमारी कंपनी के शेयर्स में पूरे 40% की बढ़ोतरी हुई है। वन मोर थिंग माय फ्रेंड, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। इसका मतलब ये है कि जनता ने हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट करके हम पे जो भरोसा दिखाया है, उस भरोसे को कायम रखना है, उस पर खरा उतरना है। खरा तो अब मैं उतरूंगा, जब रात को तुझे डरावने सपने में मैं दिखाई दूंगा। कौन है आप? अंदर कैसा है? सिक्योरिटी! तेरे सिक्योरिटी वालों को सुला के इधर आया हूँ। अगर आप लोगों को सोना है तो यहाँ बैठे रहो, बचना चाहते हो तो बाहर निकल जाओ। मेरी सुनिए। क्या हुआ बॉस? आपको मेरी एक्टिंग पसंद नहीं है क्या? तुझसे कहा था ना कि ऑफिस में बताना कभी। ये ऑफिस वो नकाब है जिसकी वजह से भेड़िया भेड़ की खाल पहन के घूम रहा है, समझा? क्या समझा? कि आप भेड़िए हैं। सॉरी बॉस, सॉरी। क्या बात है इतनी जरूरी कि शाम तक इंतजार भी नहीं कर पाए तुम? बॉस, सीआईडी वालों ने सारे हथियार जब्त कर लिए हैं बॉस। एक सिंगल गन भी नहीं बची है बॉस। ये बॉस हंस क्यों रहे हैं? दिया बुझने से पहले भड़कता जरूर है। सीआईडी वालों का भी बुझने का वक्त आ गया है छोटे।
भड़कने दे, जितना चाहे भड़कने दे इन लोगों को। इनकी पिक्चर की एंडिंग तो मैं लिख ही चुका हूं। CID। नंबर की बस यहीं से जाती है ना? हाँ जी। काम हो गया? हाँ जी, हो तो गया है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरी नौकरी का सवाल है। मैं हूं ना, भरोसा करो मुझ पे। फाइल दो। दया के और मेरे दोनों के फोन रिकॉर्ड्स है ना इसमें? हाँ ठीक है, थैंक यू। तेजा, निकेतन, जय, सारे के सारे अंडरकवर कॉप्स मगर एक के बाद एक मारे गए। और तो और एक कॉप की बीवी बेचारी शांति, उसने भी अपने आप को गोली मार ली और हम कुछ नहीं कर पाए। मेरी मौत तुम्हारे दिल पर जिंदगी भर एक बोझ बनकर रहेगी। और अब वो मुजरिम जो हमें दया तक ले जा सकता था, वो भी मारा गया हमारे ऑफिसर्स के सामने। कितनी शर्म की बात है ये, कितनी शर्म की बात। सर, पता नहीं मेरा ये कहना ठीक होगा भी या नहीं, पर बैलिस्टिक्स रिपोर्ट के मुताबिक दया सर को जो गोली लगी थी वो अभिजीत सर ने चलाई थी। श्रेया, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दया सर की बहुत फिक्र है तुम्हें, लेकिन एक रिपोर्ट के दम पे बार बार अभिजीत सर को कसूरवार ठहराना ये ठीक नहीं है। जो कुछ भी है सचिन, अभिजीत हमसे कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है वो हमसे। पहले वो पैंट पर खून वाली बात। ये पैंट है किसकी? मेरी है। और फिर अब ये गोली जो उसके गन से चली हो जाकर दया को लगी। सर, हो सकता है कि अभिजीत सर को वाकई कुछ याद ना हो। तो याद ना हो तो क्या हुआ? जब मैंने उससे कहा था कि तुम वापस लौट आओ तो क्यों नहीं आया? मेरे मुंह पर उसने फोन बंद कर दिया। सर, लेकिन अब अभिजीत सर दया सर पे गोली क्यों चलाएंगे सर? उनके पास क्या मोटिव हो सकता है सर? मोटिव है सर। क्या मोटिव हो सकता है? वो रघु वाला केस याद है ना आपको? वो रघु के डाली वाला फोन? हाँ सर, पिछले हफ्ते मैं और दया सर उसे पकड़ने गए थे। शायद रघु किसी भी हाल में जिंदा चाहिए हमें, कुछ भी हो जाए। डोंट शूट। ये बिल्ली की आवाज कहां से आ रही है? अरे जा जल्दी, सारा दूध पी जाएंगी, भगा उसे। ठीक है, रुक मैं देखता हूं। अरे ये अभी तक आया क्यों नहीं? ये बिल्ली को भगाने गया है या उसे पालने के लिए गया है? तू जरा देख कर आ जा। ठीक है, मैं जाके देख के आता हूँ। जो जा रहे हैं वापस नहीं आ रहे हैं।
सीआईडी वाले कभी नहीं सुधरेंगे। ले मार। तेरी तो ले मार। श्रेया, Oh no! ये क्या कर दिया तुमने श्रेया? Is that? सॉरी सर, उसने मुझ पे फायर किया था। सॉरी। श्रेया, हमें इसे जिंदा पकड़ना था। इसके जरिए हम इसके साथियों तक पहुंच सकते थे। सर, मैं सीआईडी में रहने के लायक नहीं हूँ। I don't deserve it. सर, मैं एसीपी सर को अपना इस्तीफा दे दूंगी। क्या बात कर रहे हो श्रेया? हाँ? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं जानता हूं कि तुमने ये सब जानबूझ के नहीं किया। कोई बात नहीं, होता है ऐसा कभी कभी। श्रेया, तुमने रघु पे गोली क्यों चलाई? सर, मैं उस पे गोली नहीं चलाना चाह रही थी, लेकिन उसने मुझ पर फायर किया सर, और अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसके पैर पे एम किया, पर गोली उसके सीने में लग गई। बहुत बड़ी भूल है श्रेया, बहुत बड़ी भूल है। तुम्हारे जैसे समझदार ऑफिसर से नहीं होनी चाहिए थी। I'm very sorry, sir. सॉरी। 4 गैंग का खात्मा कर सकते थे रघु के जरिए हम लोग। न जाने कितने मासूम लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी इससे पहले कि हम फिर से कोई नया सबूत इकट्ठा कर पाएं। अभिजीत यार, मैंने तुमसे सॉरी कहा है, बार बार उसी बात को क्यों खुरेद रहे हो? क्योंकि खून खोल रहा है यार मेरा। दिन रात एक करके खबरियों के पीछे पड़ के एक सबूत, एक सुराग इकट्ठा किया मैंने। किसी तरीके से पता लगाया रघु का, मगर क्या अंजाम? एक गोली, श्रेया की एक गोली ने पूरी मेहनत मिट्टी में मिला दी और हजारों देशवासियों की जान फिर से खतरे में डाल दी। प्लीज अभिजीत, ये बात मैं भी उसे कह चुका हूं। ये बार बार गुस्सा होने से और उसे गिल्टी फील करवाने से ये रघु वापस जिंदा नहीं होगा। ये तुम्हारे मुंह से मैं क्या सुन रहा हूं? तुम तो कभी ऐसी बात नहीं करते थे। तुम ही कहा करते थे ना कि मुजरिम को जिंदा पकड़ने के लिए अगर हमें खुद गोली खानी पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ अभिजीत, मैं अब भी ये बात मानता हूं। तो तुमने गोली खाई है, मैंने गोली खाई है। श्रेया को गोली लग जाती तो क्या बिगड़ता? आज रघु यहां बैठा होता और हमारे सवालों का जवाब दे रहा होता। गोली श्रेया ने भी खाई है अभिजीत। रघु की मौत उसकी कायरता नहीं, उसकी एक गलती है। प्लीज फॉर गॉड सेक क्लोज दिस टॉपिक। ठीक है, एक आखिरी सवाल। श्रेया की जगह ये गलती किसी और ने की होती, रेड्डी ने, सचिन ने, पूर्वी ने, तब भी तुम ऐसा ही जाने देते? होश में आओ अभिजीत, क्या कह रहे हो तुम? ड्यूटी के नशे में इतने बहक मत जाना मेरे दोस्त कि किसी अपनों की भावना को ठेस पहुंचे। श्रेया, ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अभिजीत सर हमेशा और हमेशा सिर्फ सीआईडी के बारे में सोचते हैं। उन्होंने 2 कड़वी बातें क्या कर ली तुमसे कि तुम उन पे इल्जाम लगाने लगी? सर, मैं उन पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि शायद ये वजह हो सकती है कि अभिजीत सर ने दया सर पे गोली क्यों चलाई। कोई और वजह है, कोई और वजह, कोई और मजबूरी जो अभिजीत ने दया पर गोली चलाई। प्रथा के दिए गए मोबाइल के रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पर दया को मेरे मोबाइल से मैसेज किया गया और यहाँ पे बुलाया गया दया को। शायद यहाँ से मुझे और दया को वहां ले जाया गया जहाँ पे कालू और बीकू को गोली मारी गई।
यहाँ पे हाथापाई हुई है। सोने का दांत, खून लगा हुआ है। सर मुझे लगता है कि दया सर और अभिजीत सर के बीच में जो तनाव चल रहा है वो रघु के केस को लेके नहीं है सर, बल्कि उस गायब हुए बैग को लेके है। गायब हुआ बैग? कौन सा बैग? सर आपको याद होगा कि दया सर और अभिजीत सर राका नाम के गुंडे को पकड़ने के लिए गए थे। पैसे तो असली है, पिछली बार की तरह नकली नोट तो नहीं है। चाहिए तो एक एक नोट चेक करके ले शाने, हमारी गैंग बार बार गद्दारी नहीं करती है, समझा? करना भी नहीं, वरना जिंदगी सेठ एक एक की लाश गिरा देगा। क्या करेगा बे तेरा जिंदगी सेठ? एक एक को लाश बना देगा। देख लेंगे, बुलाना उसको सामने। आने दे, पता चल जाएगा। हमारा सेठ भी कुछ कमती नहीं है, समझा? लाशें तो अब तुम सबकी बिछेगी। सीआईडी मारो इन दोनों को। बहुत सारे पैसे। क्या? तो गोली लगी? नहीं कुछ नहीं, गोली छू के निकल गई। अब ठीक है, ठीक लग रहा है? हाँ। क्या हुआ, दर्द है? वैसे तुम जैसा दोस्त हो तो दर्द कैसा? इसी बात पे मैं तुम्हें एक ऑटोग्राफ दे देता हूँ। ये क्यों? अरे यार, अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, अभी जीत। ये घाव जल्दी सूख जाएगा। बचपना गया नहीं। चलो बॉस, ब्यूरो चलते हैं। नहीं, ब्यूरो कुछ नहीं, तुम आराम करो, सुबह मिलते हैं ब्यूरो में। अभिजीत यार, ये पैसों का बैग है, ब्यूरो लेके चलते नहीं तो एसीपी साहब बुरा मान जाएगी। चलो। मैं एसीपी साहब से बात कर लेता हूँ, अभी बहुत रात हो गई, तुम आराम करो, मैं भी चलता हूँ, कल ब्यूरो में मिलते हैं। थैंक्स यार। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। क्या पैसों से भरा बैग गायब हो गया? हाँ। ये कैसे हुआ ये सब? यही तो बता रहा हूँ अभिजीत, नहीं मालूम। मैं रात को सो रहा था, जब सुबह उठा तो घर में वो बैग था ही नहीं। था ही नहीं मतलब? ये चोर घर में घुसा कैसे? अब मैं कैसे बता सकता हूँ? मैंने कहा ना कि सारी खिड़कियां अंदर से बंद थी और दरवाजा लॉक था। डुप्लीकेट चाबी? तुमने अपनी डुप्लीकेट चाबी किसी को दी? मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी तुम्हारे पास ही होती है, तुमने किसी को दे तो नहीं दी थी? अरे लेकिन तुम्हारे घर की डुप्लीकेट चाबी मैं किसी और को क्यों दूंगा? वही तो, और तुम्हारे और मेरे अलावा इस बैग के बारे में किसी और को पता नहीं था। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझ पे शक कर रहे हो तुम? नहीं, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे पता नहीं कि वो बैग मेरे घर से कहां गया। तुम्हें लगता है तुम्हारी इस बात पे एसीपी साहब यकीन करेंगे? तुम्हें लगता नहीं करेंगे? पैसों के लिए मेरा ईमान डगमगा तो नहीं जाएगा, इतना तो एसीपी साहब भी मुझे जानते हैं। हाँ जानते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि सीनियर इंस्पेक्टर दया के रहते हुए उसके घर से कोई सबूत गायब कर जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब क्या करें? तुम बताओ। मैं क्या बताऊं, तुम बताओ। एक काम करते हैं, जब तक वो बैग मिल नहीं जाता ये बात एसीपी साहब को नहीं बताते। अभिजीत और दया ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, ये बात विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। इतना ही नहीं सर, उसके बाद एक दिन अचानक
बैग गया तो गया कहाँ? ये बैग दया के घर से गायब हुआ, मेरे घर में कैसे पहुंचा? ये क्या चक्कर है? कोई फंसा रहा है लगता है। ठीक है, ये हम लोग एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से आए। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट? आपके घर की तलाशी लेनी है। क्या? मेरे घर की तलाश? क्यों? हमें खबर मिली है आपने किसी मुजरिम से रिश्वत ली है। रिश्वत? सर नीचे तो कुछ भी नहीं मिला। सर यहाँ भी कुछ नहीं है। सॉरी आपको तकलीफ दिया। कोई बात नहीं, आप लोग जा सकते हैं। कम चलो। यहाँ पे आया, यहाँ से गायब कैसे हो गया? अभिजीत, मतलब दया आया था यहाँ पे। ये अभिजीत का दया के ऊपर गोली चलाने का चक्कर ना हुआ होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि अभिजीत के घर पर रेड हुआ था। सर हमें लगा कि इन्फोर्समेंट वालों ने आपको बता दिया होगा। सर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। सर इन्फोर्समेंट वालों को बैग मिला ही नहीं सर। वो बात अलग है सचिन, पर वो बैग गया कहाँ वहां से? सर शायद वो बैग दया सर अपने साथ उठा के ले गए होंगे। दया? अब ये दया कहाँ से आ गया बीच में? सर दया सर के हाथ में जो पट्टी बंधी थी वो हमें विंडो के पास से मिली सर। वो बैग अभी रेड में मिला था, फिर अभिजीत के घर में गया कैसे? फिर हो सकता है कि दया सर। नहीं सर, दया सर ऐसा नहीं कर सकते। वो अभिजीत सर को नहीं फंसा सकते, और अगर वो अभिजीत सर को फंसाना चाहते तो वो बैग को दोबारा गायब क्यों करते? अभिजीत को मैंने उन अंडरग्राउंड कॉप्स को बचाने के लिए कहा था, अभिजीत ने उन पर गोली मार दी। और तो और ये दया और अभिजीत दोनों के दोनों गायब है। कोई तो है जो उन दोनों को नचा रहा है, कोई तो है। सर आपको किसी पे शक है? हाँ शक है सचिन, शक है मुझे। और ये जो भी कोई कर रहा है ना, वो सीआईडी में से ही कोई है, सीआईडी में से। उन अंडरग्राउंड कॉप्स के नाम सिर्फ मुझे मालूम थे, सिर्फ मुझे मालूम थे। अरे उन्होंने अपने नाम बदल लिए, अपनी फैमिली छोड़ी थी, अपनी जान पर खेल के हमें इंफॉर्मेशन देते थे, फिर भी उनकी ये हालत हुई। किसने नाम बताए दुनिया को उनके? किसने? ये जो भी कोई है, अगर मेरे हाथ में आएगा ना तो उसकी ऐसी हालत कर दूंगा कि हाँ बॉस, कार तो खड़े लिए। हाँ उसमें कोई बैठेला नहीं है।
पैसा किसको दूं? कार का नंबर ZZK7SY23R। हाँ ठीक है बॉस, वेट करता है। लेकिन बॉस जगह बहुत डेंजर है, कोई भी मेरे को टपका सकता है इधर। हाँ लेके आया ना बॉस? हाँ लेके आया। हाँ ठीक है बॉस। हेलो, गन अंदर रख। हाँ? तुम मेरे को देख रहा है क्या? गन अंदर रख बोला ना। गाड़ी के पास जा, डिक्की खोल गाड़ी की। तू डिक्की में बैठा है क्या? यहाँ से जिंदा वापस जाना है कि नहीं? डिक्की खोल। फोन चालू रख और डिक्की खोल। हाँ खोल दिया। अब बैग को लेके आ, रख अंदर। हाँ। रख दिया? तो देख वहां पे एक पेपर पड़ा हुआ है, वो लिस्ट है जो तू लेने आया है। उठा उसको। पूरी है क्या? हाँ, बोल देना अपने बॉस को यही है वो लिस्ट। एसीपी प्रद्युमन के 6 अंडर कवर एजेंट। डिक्की बंद कर, डिक्की बंद कर। सीधे निकल जाए यहाँ से, पीछे मुड़ के मत देखना वरना तेरी लाश मिलेगी यहाँ पे। ₹4 करोड़ मजा आ गया। प्रद्युमन सर, ये अभिजीत कहाँ है? क्यों सर? जरा बुलाओ उसे। सर है नहीं। अरे हम उसी को ढूंढने में लगे। देखा, मुझे शक था जरूर किसी उल्टे सीधे काम में लगा होगा। और देखो, तुम इस डॉक्टर तारिका पे नजर रखो। क्यों? अरे वो उसको मदद कर रही है चुपके से। अभिजीत की? हाँ। हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तारिका। अभिजीत, अभिजीत कहाँ हो तुम? इस वक्त तुम लैब में अकेली हो या डॉक्टर सालुंके भी हैं आसपास? इस वक्त तो मैं अकेली हूँ, लेकिन सालुंके सर कभी भी आ सकते हैं। तारिका, मैं ये बात फोन पे नहीं बता सकता। मुझे तुमसे मिलना है। मेरे लिए इस वक्त लैब से निकलना बहुत मुश्किल है अभिजीत। तारिका, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत है जिससे हम असली मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। कैसा सबूत बताओ? तुम शाम को 6 बजे जैक्स कॉफी शॉप में मिलो बस। मैम क्या लेंगी आप? बस कुछ देर में ऑर्डर करती हूँ। हाँ, एक्चुअली मैं किसी के लिए वेट कर रही हूँ। ओके। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। इसी तरीके से बचते बचाते यहाँ पहुंचा मैं। अभिजीत, ये किस मुसीबत में डाल दिया तुमने मुझे? समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ सालुंके सर, एसीपी सर। मैं सब समझता हूँ तारिका, लेकिन मैं तुम्हें कभी ऐसा कुछ करने को कहूंगा क्या जो सीआईडी की ड्यूटी के खिलाफ हो? देखो अभिजीत, आई लाइक यू, और ये बात सबको पता है,
मगर मेरा दिल नहीं मान रहा है इस तरह से चोरी चोरी काम करना। प्लीज प्लीज मुझे मजबूर मत करो। तारिका प्लीज, बस आखिरी बार मदद कर दो मेरी। मैं तुम्हें फिर तंग नहीं करूंगा, प्लीज। आखिर तुमने किया क्या है? जहां तक मुझे याद है मैंने कुछ गलत नहीं किया तारिका। तो फिर इस तरह से क्यों चुपके चुपके घूम रहे हो? सबको पता क्यों नहीं देते? कुछ ठीक से याद आए तो बताओ ना। पता नहीं क्या कौन सी गैस छोड़ रखी थी उन बदमाशों ने वहां पे। कुछ क्लोरोफॉर्म की तरह थी। पूरे दिमाग में धुंध है। कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा। तुम्हारी हालत देखकर तरस आ रहा है। नहीं, तरस मत खाओ मुझ पे तारिका। मेरा एक काम कर दो तारिका। ये कहां से मिला तुम्हें? ये दया ने जब किसी बदमाश को घूंसा मारा तो उसका ये दांत टूट के गिर गया। तुम इसका डीएनए टेस्ट करो और अपने रिकॉर्ड में चेक करो ये दांत किसी मुजरिम के साथ मैच करता है क्या। अब करेंगे ऑर्डर मैम? मेरे लिए एक कॉफी कैपुचिनो। तुम क्या लोगे अभिजीत? मैं एक चाय ले लूंगा। कुछ खाओगे? नहीं। 2-3 बिस्किट। नहीं लो चल। तुम जाओ, भाग जाओ। तारिका, तेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें इस तरह से डिस्टर्ब करने का, मगर इसे ढूंढना बहुत जरूरी था। श्रेया, तुम? मैं आती हूँ 6 बजे। हाँ, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों? अच्छी पुलिस ऑफिसर है, नमक हराम नहीं है। फंसाना चाहती हो अभिजीत को ना? नहीं, मैं तो सिर्फ जब से दया सर गायब हुए हैं मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। मुझे फिक्र नहीं है, है? मैं भी तो लगा हूं उसे ढूंढने के लिए। ब्यूरो में चलो, वहीं पता चलेगा सब। श्रेया सर, चलो हथकड़ी लगाओ इसको। सर प्लीज। चलो लगाओ हथकड़ी। सॉरी सर। आई नॉट फॉरगेट दिस श्रेया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे अपने काम में शर्म कैसी? तुमने तो कोई गलत काम नहीं किया ना। चले अभिजीत। दांत तो तारिका के पास है। अभिजीत। यस सर, अभिजीत। अपराधी चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, मगर डीसीपी चित्रोले से बचना नामुमकिन है। सर, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं कोई अपराधी नहीं हूं। तो अभिजीत, जब मैंने तुम्हें सरेंडर होने के लिए कहा तब बात मानी नहीं, और अब डीसीपी साहब के सामने जाकर सरेंडर हो गए। सरेंडर नहीं, गन की नोक पे गिरफ्तार। मैं आपकी गन की वजह से सरेंडर नहीं हुआ हूं सर। तो फिर? आपकी इज्जत रखने के लिए चला है आपके पीछे पीछे। ओह अभिजीत, दया की बॉडी में से जो गोली निकली है वो तुम्हारी गन से चली है। क्या? दया पे गोली मेरी गन में से? हाँ अभिजीत, हाँ, तुम्हारी गन में से चली है गोली। दया गोली मेरी
गन में से कैसे लग गई? कुछ याद नहीं आ रहा है। कैसे हो? गोली चला दी और याद नहीं आ रहा है। अब याद नहीं है तो याद नहीं है सर। तुम्हारे मुंह से निकलवाना पड़ेगा। गोली चलाएंगे मुझ पे? हाँ। तो मारिए, मारिए गोली, चलाइए गोली। बगावत पे उतर आया सीआईडी ऑफिसर। उस अंडर कवर ऑफिसर को गोली क्यों मारती? सर वो तो मैं अभी नहीं बता सकता सर। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? सर मैंने नहीं। अभिजीत बताना ही पड़ेगा। क्यों मारी गोली उसे? क्योंकि आपने कहा था। क्या? मैंने? आपकी आवाज बार बार आ रही थी सर। अभिजीत शूट, शूट अभिजीत, शूट अभिजीत शूट। आपने कहा था सर। शूट अभिजीत, शूट। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अभिजीत। सर जो भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे कि उस रात क्या हुआ था। शूट अभिजीत, शूट। आपकी आवाज आ रही थी सर। अभिजीत शूट। कह दो अभिजीत, कह दो कि ये झूठ है। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं सर। यस बॉस। ए, ढूंढो उसको। हेलो हेलो श्रेया। हेलो श्रेया। दया सर। सर सर आप ठीक तो है ना? और आप कहाँ हैं? आप कहाँ हैं सर? सर मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अभिजीत। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दया तुम हो कहाँ पे? मैं श्रेया। अभिजीत पता नहीं लोगों ने मुझे कहाँ रखा है। घबराओ नहीं, मैं वापस आ जाऊंगा। दया, किन लोगों ने रखा है तुम्हें? तुम्हें पकड़ के रखा है क्या? दया, क्या तुम्हें पकड़ लिया है किसी ने? दया कौन लोग हैं ये? कौन लोग हैं? ये कौन बोला? हाँ? हेलो? हेलो? मेरी आवाज नहीं पहचानता? जो डीसीपी चित्रोले की आवाज नहीं पहचान सकता वो ऑफिसर किस काम का? हाँ। तो आप ब्यूरो में हैं? और क्या? ये ढूंढने के लिए आया था तुम्हें किसने गोली मारी है? आप चिंता मत कीजिए सर, आप रहने दीजिए। क्यों रहने दीजिए? क्यों रहने दीजिए? ओह, सीआईडी ऑफिसर को बचा रहा है।
अपने दोस्त को बचा रहा है। देखो दया, उस रात जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताओ और सच सच बताओ। दया, कानून सबके लिए एक है। यस। तो बताओ, किसने गोली चलाई तुम पर या किसने गोली मारी तुम्हें? सर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं मैं बचूंगा या नहीं। आप रहने दीजिए सर। दया बोल दो, इन सब के सामने बोल दो, सच क्या है? दया बताओ, किसने मारी गोली? हाँ दया, बताओ जल्दी, बताओ किसने गोली मारी तुम्हें? दया, किसने गोली मारी? बताओ जल्दी दया, किसने गोली मारी? गोली आपने मारी थी सर। क्या? मुझे गोली आपने मारी थी, मुझे गोली आपने मारी थी, मुझे गोली आपने मारी थी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.